जय अम्बे, जय महादेव। मैं सुरेंद्र सिंह लखौत आज आपको एक ऐसी तपोभूमि के दर्शन करवाता हूँ जो फूलनारायण नाम से प्रसिद्ध है। सोजत के अंदर जोधपुर गेट के बाहर सुकड़ी नदी के किनारे, जहाँ महान संत ने तपस्या की है, तपोस्थली। उससे पूर्व मैं सभी संत महापुरुषों के और दंडी स्वामी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और सोजत के स्थानीय भूदेव विप्रवरों के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आश्रम से जुड़े हुए हैं और अपना तन मन धन से सहयोग देकर के इस आश्रम को आगे उन्नति की ओर ले जाने के लिए सारी व्यवस्था का मैनेजमेंट करते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तपोस्थली, तपस्या स्थली, जहाँ अखिल भारतीय हिमालय ब्राह्मण समाज के महान संत जिन्होंने तपस्या की थी और नतमस्तक हुए थे, जोधपुर दरबार से लगा करके बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ आकर के गुरु जी के श्री चरणों में नमन किया था। तो मैं आज आपको लेकर के आया हूँ। ये देखिए, ये स्टेट डैम का जो बना हुआ है ये आश्रम है और सैकड़ों साल पुराना ये आश्रम है, जहाँ पूज्य गुरु जी ने अपनी साधना और तपस्या के बल पे इस भूमि को ऊर्जावान और बहुत ही पवित्र बनाया था और सर्व विश्व कल्याणार्थ उन्होंने यहाँ तपस्या की है। तो ये देखिए, ये आप दर्शन कीजिए, ये पूरा मेन गेट है जो फ्रंट गुरु जी के आश्रम का। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ी एक गौशाला है, जहाँ गायों के लिए जो है गायों की सेवा होती है। और ये पूरी गौशाला, जहाँ 3 सेट भी बने हुए हैं, पीछे वो 3 सेट जो बना हुआ आप देख रहे हैं कलर में, वहाँ गायों के चारा वगैरह रखने के लिए और गायों को रखने के लिए, और पक्के जो है खान वगैरह पूरे बने हुए हैं और बहुत ही अच्छी गायों की सेवा यहाँ होती है। ये गौशाला गुरु जी के आश्रम में है। अब मैं आपको आश्रम के अंदर प्रवेश करवाता हूँ, आप आइए। ये मुख्य स्थान जो है जहाँ अपन प्रवेश कर रहे हैं, ये जो मेरा वगैरह देख रहे हैं, ये स्टेट डैम के बने हुए हैं। सैकड़ों साल पहले की ये गुरु गांधी है। ये जो आर्किटेक्ट है, ये अगर आप देखेंगे ना, ये खंबे वगैरह ये बहुत ही पुराने जो पुरातन है। जो मुख्य गेट से जब हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो ये विशाल आंगन के अंदर गुरु जी का आश्रम बना हुआ है। इसको अगर आप दर्शन करेंगे, फिर आगे देखिए आप मेन मंदिर भी है, आते हैं तो विशाल आंगन होता है। और ये संतों की तपोस्थली है। आप देखेंगे यहाँ आए दिन महोत्सव होते रहते हैं और भूदेवों का कई तरह का जो कार्यक्रम है, बड़े बड़े संत वगैरह यहाँ पधारते रहते हैं और संतों की समाधि है जो यहाँ बनी हुई है। समाधि स्थल है, मेन स्थान है जहाँ मेरे भूत भवन माता भवानी सहित भगवान महादेव विराजमान है। ये आप दर्शन करिए। ये जो सामने शंकराचार्य जी की मूर्ति है, ये भगवान भूत भवन भगवान महादेव मेरे बाबा परिवार सहित यहाँ विराजमान है, माता पार्वती सहित कार्तिकेय सहित। ये जो गेट देख रहे हैं आप इधर, यहाँ जो है पूज्य गुरु जी की जो तपोस्थली है, यहाँ अंदर जो तपस्या का मेन स्थान है वो आप दर्शन करेंगे। ये मेन तपोस्थली जो हिमालय ब्राह्मणों के जो मेन कुलदेवी है, कुलदेवी है बुंडैत माता। ये जो आप देख रहे हैं वो सामने स्थान है, ये बुंडैत माता का जो हवन हो रहा है भूदेवों के द्वारा। ये दर्शन कीजिए आप, मेन हवन बुंडैत माता का दर्शन कीजिए। यहाँ विराजमान है, ये सिद्धि विनायक है। अब मैं आपको आगे ले जाता हूँ। ये बावड़ी जो पुराने समय में बताते हैं कि जिस समय पानी की किल्लत हुआ करती थी, जो राज दरबार की तरफ से ये सारी भूमि यहाँ महाराज जी को भेंट की गई, चरणों में सप्रेम भेंट की गई थी। और ये जो बावड़ी है उस समय पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। आप ये देखेंगे, ये पुरातन बावड़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है और इसकी कलाकारी जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमारे पुरखों ने किस तरह का आर्किटेक्ट जो है वो तैयार किया है। आप देखिए, ये जो बावड़ी है इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी सीढ़ियाँ अंदर तक जाती है और ये कलात्मक बावड़ी जो है हालांकि काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी इसको जर्जर अवस्था में नहीं कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी अवस्था में ये बावड़ी है। ये देखिए आप, जो पीछे जो सीढ़ियाँ जा रही है और बहुत ही गहराई तक ये सीढ़ियाँ जाती है। तो ये था अखिल भारतीय
श्रीमाली ब्राह्मणों की जो गुरु गादी है, फूल नारायण जी महाराज ने यहाँ जो है यहाँ तपस्या की है और शंकराचार्य जी भी यहाँ पधारे हुए हैं। हमने जो पीछे दर्शन किए महाराज जी के आश्रम के, उससे दक्षिण की तरफ हम थोड़ा सा चलते हैं। ये सामने जो लोकेशन आती है वहाँ से कोई सीधा रास्ता आता है। यहाँ जब कहते हैं ना कि कोई भी जगह भूमि को अगर उपजाऊ करना है तो हम उसमें खाद वगैरह डालते हैं, और अगर किसी भूमि को तपोस्थली बनाना है तो महान संतों की जो तपस्या है और महान संतों का जो त्याग है वही, और उन्होंने पूरे विश्व कल्याण के लिए यहाँ तपस्या की है। तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव ने यहाँ तपस्या की। मैं आपको इस भट्ट के दर्शन कराता हूँ। बहुत ही विशाल भट्ट वृक्ष है जहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने तपस्या की कई सालों तक। तो आप इसके दर्शन करेंगे। ये जो भट्ट है ये देखिए आप, मैं बताना चाहूँगा आपको कि सोजत के अंदर इतनी बड़ी तपोस्थली, मैं बताता हूँ कि ऐसी जगह पे अगर अपन जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक आत्मा शांति महसूस होती है, क्योंकि वो तपोस्थली है। महाराज जी ने यहाँ तपस्या की है। आप देखिए, इसके दर्शन कीजिए। ये जो विशाल वट है, इसके तने का कोई पता ही नहीं चलता तना कौन सा है। और मेरे ख्याल से मैंने इतना विशाल वट का पेड़ अपने इस एरिया में कहीं नहीं देखा है। आप देखिए, दर्शन कीजिए। ये महाराज जी का जो है मेन तपोस्थली है। आप आगे मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये गुरु जी की तपोस्थली है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो स्थान है, मूल स्थान जहाँ गुरु जी ने तपस्या की है, इसका आप दर्शन कीजिए। देखिए।